I wrote an article on GFG on machine learning topic, and after a month, when it got 242 views, GFG actually paid me 500 rupees for it. जस्ट फॉर एन आर्टिकल, लेट्स नो हाउ। तो मैं गूगल पे, यूट्यूब पे हर जगह सर्च कर रहा था कि मैं किस तरीके से साइड इनकम कर सकता हूँ, और मुझे हर जगह सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी जो कि कॉमन थी, वो थी ब्लॉगिंग या फिर राइटिंग एन आर्टिकल। तो देखो इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास जो भी एक्सपीरियंस होता है या फिर जो भी नॉलेज होती है वो तुम शेयर करते हो थ्रू एन आर्टिकल। अब वो तुम चाहे जीएफजी से करो या फिर मीडियम से करो या किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फिर वेबसाइट के साथ कोलैबोरेट करके कर सकते हो। और अगर तुम्हारा आर्टिकल को एक अच्छा क्लिक रेट मिल रहा होता है या फिर व्यूज मिल रहे होते हैं तो वो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट तुम्हें उसके लिए पे करती है। ठीक है, अब मैंने इस काम के लिए चूज करा था जीएफजी को। मैंने सबसे पहले एक आर्टिकल लिखा वहां पे, उसके बाद उनकी तरफ से आया था कि आई हैव टू मेक दीज चेंजेस। मैंने वो चेंजेस करे और फिर वो पब्लिश हो गया। एक महीने बाद 242 व्यूज आए उस आर्टिकल पे, और मेरा जो अमाउंट बन रहा था वो था 500 रुपीज। सिर्फ एक मंथ में मैंने 500 रुपीज एक आर्टिकल करे। अगर मान लो तुम ऐसा समझो कि कोई बंदा एक महीने में 15 या 20 आर्टिकल लिख रहा है और वो सारे पब्लिश हो जाते हैं और उन पे ठीक ठाक अमाउंट के व्यूज आ रहे हैं, तो अगर तुम पर वीडियो 500 रुपीज का अमाउंट भी लगा लो तो तुम समझ सकते हो कि साइड हसल के लिए ये काफी ज्यादा बड़ी ऑप्शन है। यही नहीं, जब मेरा आर्टिकल पब्लिश हो गया तो मैंने जीएफजी में जाके उनके फ्रीलांस पोजीशन के लिए अप्लाई भी करा था, और वो अप्लाई करने के बाद मुझे तभी के तभी एक रिस्पांस आ गया था जिसमें मेरे पास फ्रीलांस का ऑफर लेटर था, जो मैंने अटैच कर दिया होगा, तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब देखो इसके ना थोड़े से डिसएडवांटेज भी हैं, या फिर बोल लो कि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो तुम्हें अच्छे से समझ के रखने होंगे। ठीक है, अब वो क्या है, सबसे पहली बात तो तुम अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो और सामने वाले जीएफजी टीम से अगर आ रहा है तुम्हें कि तुम्हें ये करेक्शंस करनी है, तो तुम्हें वो 3 दिन के अंदर करनी होती है। नहीं करोगे तो वो तुम्हारा हर जगह पब्लिश नहीं होगा, पहला। दूसरी बात, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, तभी लिखना, नहीं तो मत लिखना। क्योंकि अगर तुम सोचो तुम एआई से जनरेट करके लिख दोगे तो भाई अगर उन लोगों ने तुम्हारा प्लेगरिज्म चेक कर लिया एआई जनरेशन का और पकड़े गए तो तुम्हारा अकाउंट भी बैन हो सकता है। कोई फायदा नहीं है उसका, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं 4th ईयर में, तो मेरे को उस चीज की नॉलेज है, काफी सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं, तो मैंने उसी हिसाब से फ्रेम करके कंटेंट लिखा था। बस इतना ही था इस वीडियो में। मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर करा कि कैसे मैंने साइड हसल करके 500 रुपीज कमाया, और शायद मैं इसको कंटिन्यू भी करूँ आगे जाके, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल लिखूँ एक मंथ के अंदर। अगर तुम्हें इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट और पाइथन प्रोजेक्ट और स्टोरीज, एआई से रिलेटेड फैक्ट सब कुछ शेयर करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना।